पत्नी को पति की अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इस एक कहानी के माध्यम से। यह उस समय की बात है तब गणेश जी वैकुंठ जाते हैं और वहां पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की चरण सेवा करती है। तब गणेश जी पूछते हैं, आप भगवान की सेवा क्यों करती हैं? तब माता लक्ष्मी कहती है कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। तब गणेश जी पूछते हैं कि पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहा जाता है? तब माता लक्ष्मी कहती है कि एक समय की बात है, एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। पास में शिव मंदिर था। वहां पर एक स्त्री जिसका नाम अनुप्रिया था, वह भगवान शिव की आराधना करने वहां पर रह जाती और वह इस ऋषि को देखकर बहुत मोहित हो गई और वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए आती। एक समय की बात है, एक बार भयंकर बवंड वहां पे आता है और वो सभी पेड़ों को गिराने लगता है। एक पेड़ की डाली से ऋषि रुरु का शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है और खून निकलने लगता है। उस देवी अनुप्रिया को उसकी इस दशा को देखकर बहुत ही दया आई और उसने उनके जख्मों को ठीक करने की कोशिश करी और उनकी सेवा करने लगी। वह निरंतर उनके जख्मों का इलाज करती। ये ऐसा करते करते उसको 3 महीने हो गई। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती और ऋषि की सेवा करती। कुछ महीनों के बाद ऋषि गुरु की तपस्या पूरी हो जाती है और उस देवी से कहते हैं कि आपने मेरी निस्वार्थ सेवा की है, आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तब देवी अनुप्रिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और मुझे चाहे आप एक दिन के लिए ही स्वीकार कर लीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहकर ऋषि उसे अपनी पत्नी बना लेते हैं और कहते हैं कि आज हमें शाम से पहले ही विवाह करना होगा। जैसे ही वे विवाह की तैयारी करते हैं, देवी अनुप्रिया को एक बिच्छू काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऋषि बहुत ही दुखी और विलाप करने लगते हैं और तभी वहां पर यम के दूत आ जाते हैं और उसके प्राण निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु ऋषि रुरु अपने तप बल से उनको भगा देते हैं और उन्हें स्तंभित कर देते हैं। तभी ऋषि रुरु के पिताजी आते और कहते हैं कि हमें विधि का विधान नहीं बदलना चाहिए, हम तो ऋषि मुनि हैं, हमें किसी पर इतना आकर्षित नहीं होना चाहिए। तब ऋषि रुरु कहते हैं कि इसने मेरी निस्वार्थ सेवा की है और मैंने इसे अपनी पत्नी बना लिया है, अब इसे यमराज भी अलग नहीं कर सकता। तभी वहां पर यमराज आ जाते हैं और देवी अनुप्रिया के प्राण निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु ऋषिवर अपना तपबल और तेज अधिक कर उस यमराज को भी रोक देते हैं। तब यमराज कहते हैं कि सृष्टि का नियम है कि जिसकी मृत्यु होती है उसे मुझे लेना ही पड़ता है। तब ऋषिवर कहते हैं कि इसका और कोई उपाय नहीं है। तब यमराज कहते हैं कि यदि तुम अपनी आदि आयु इन्हें दे देते हो तो ये जीवित हो सकती हैं। ऋषि अपनी जीवन की परवाह न कर उसे अपनी आदि आयु दे देते हैं।
इससे प्रसन्न होकर यमराज कहते हैं कि तुमने अपना जीवन का मोह न करके और इसको अपनी आधी आयु देकर आपने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपको वरदान देता हूँ कि आज से प्रत्येक पत्नी अपनी पति की अर्धांगिनी होगी। जो पति कर्म करेगा उसका आधा हिस्सा पत्नी को अवश्य मिलेगा और जो भी पुण्य का काम करेगा वो भी पत्नी को आधा ही प्राप्त होगा। यह कहकर और कहते हैं कि और अंत में यमराज कहते हैं कि जिस पति पत्नी के जीवन में बीमारी ने घेर लिया है या पत्नी की शीघ्र मृत्यु होने वाली है तो उसे ये खतर सुनने पर उसको पति की आधी आयु प्राप्त हो जाएगी और वह उसके जीवन के अंत तक उसके साथ जीवित रहेगी। इतना कहकर यमराज वहां से चले जाते हैं और वे खड़े हो जाती है। ऋषि देवी अनुप्रिया और दोनों विवाह कर लेते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। यदि आपको यह कथा बढ़िया लगे तो कथा को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं।